फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत सारे टेस्ट सीरीज भी किए थे, ऐसा नहीं कि मैंने टेस्ट सीरीज नहीं थे। देख रहे हो आप लोग, ये सब क्या 2010 के क्या 15 टेस्ट होते हैं, इसको भी मैंने लगाया था। इसके उसके बाद में जो अपना सबसे मतलब कि मोस्ट आता है 26 सालों के जो PYQ आते हैं, और फिर भी क्या मैं 2 से 3 नंबर से मतलब कि चूक गया था। तो आखिर ऐसी क्या मिस्टेक मुझसे हुई थी। हेलो दोस्तों, नए वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है उन सभी एस्पिरेंट के लिए जो कि अपना UPSC का फर्स्ट अटेम्प्ट 2026 में देने वाला है। क्योंकि आप लोगों को बहुत सारे एस्पिरेंट होंगे, उन्हें पता होगा कि मैंने क्या जो लास्ट ईयर UPSC मेंस जो दिया था अस्मिता स्कीम के तहत, लेकिन मैंने मेंटरशिप ज्वाइन किया था और उसमें क्या लगभग 500 एस्पिरेंट के साथ मैंने क्या मेंस की तैयारी की थी। तो मुझे अच्छा खासा अनुभव है कि मतलब कि जो UPSC के एस्पिरेंट जो प्री क्लियर करते हैं उनका आखिर कैसा माइंडसेट होता है और आखिर उनका मतलब कि कैसी रूटीन वगैरह रहता है। तो उसी के वीडियो का मतलब कि उसी के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे कंप्लीट। तो आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और साथ साथ वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं। तो आप लोगों को बता देता हूँ कि मेरा जो फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट कब दिया था, 2021 में दिया था। तो उस बार भी क्या मैंने ऐसा नहीं कि मतलब कि मैंने तैयारी नहीं की थी या फिर मैंने पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं की थी, क्योंकि उस बार भी मैंने क्या 2021 में जब लॉकडाउन लगा था उसके जस्ट मतलब कि उसी दिन से मैंने क्या तैयारी स्टार्ट कर दी थी। और मतलब कि मैं फिर लगातार पूरे 1 साल तक मैंने पूरा डेडिकेशन के साथ तैयारी की थी। फिर भी मेरा क्या फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं हो पाया था। मैं आपको दिखाना चाहूँ जैसे कि मैंने क्या फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत सारे टेस्ट सीरीज भी दिए थे, ऐसा नहीं कि मैंने टेस्ट सीरीज नहीं थे। देख रहे हो आप लोग, ये सब क्या 2021 के टेस्ट सीरीज है। आप लोग देख रहे हो ये सारे के सारे क्या टेस्ट मैंने भी दिए थे। और इसके अलावा भी मैंने मतलब बहुत सारे टेस्ट दिए थे, जैसे कि आपको मैं दिखाना चाहूँ। देख रहे हैं आप अरियंत की जो बुक है, इसका भी मैंने टेस्ट दिया था। 10 टेस्ट ये होते हैं। यहाँ पे जो PYQ आते हैं, देख रहे हैं CDS के जो PYQ थे उसको भी मैंने लगाया था। और UPSC के जो मैंडेटरी होते हैं वो तो मैंने यही था, जैसे कि हमारा ये अरियंत के क्या 15 टेस्ट होते हैं, इसको भी मैंने लगाया था। इसके बाद में क्या था अपना, जैसे कि प्रीलिम्स जो दृष्टि रहती है UP PCS के जो थे PYQ, उसको भी मैं लगा के ही गया था। उसके बाद में जो अपना सबसे मतलब कि मोस्ट आता है 26 सालों के जो PYQ आते हैं, मृणाल पटेल सर की जो है, आप लोग देख रहे होंगे कि जो मतलब कि 1995 से लगातार ला रही है। और आप यहाँ पे देखेंगे 2020, तो 2020 तक इसमें थे। क्यों? क्योंकि मैंने क्या 2021 वाला जो मतलब कि जो अटेम्प्ट था वो मैंने दिया था। और इन सारे के सारे मतलब कि एक तरीके से मैं टेस्ट को लगा के गया था, और फिर भी क्या मैं 2 से 3 नंबर से मतलब कि चूक गया था। तो आखिर ऐसी क्या मिस्टेक मुझसे हुई थी कि जो आप वो है मतलब कि जो मिस्टेक ना करें। तो चलिए इसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं डिटेल में। तो चलिए सबसे पहले तो बात ये करते हैं कि आखिर मतलब कि नया नया जो एस्पिरेंट होता है मतलब कि मिस्टेक उसकी क्या होती है। तो सबसे बड़ी मिस्टेक तो ये होती है कि उसके पास क्या नॉलेज थोड़ा सा कम और मतलब कि कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा, यानी कि ओवर कॉन्फिडेंस होना। सबसे बड़ी मतलब की प्रॉब्लम भी यहीं पर आती है कि जो नया एस्पिरेंट होता है वो जो यही सोचता है कि उसको इतना नॉलेज है कि वो क्या मतलब कि एक सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट वाला एस्पिरेंट हो उसको मतलब कि कुछ ऐसे ही समझता है, यानी कि ओवर कॉन्फिडेंस होता है। वो यही सोचता है कि मेरा तो प्रीलिम निकल ही आएगा। और यही हाल मेरा भी था। मतलब कि मुझे लग रहा था क्या कि जब मैं फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहा था तो मुझे लग रहा था कि क्या मेरा प्रीलिम्स तो आराम से निकल ही जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने तैयारी इतनी अच्छी की थी और इतनी ज़्यादा मतलब कि डीप में तैयारी करने के बावजूद भी क्या लास्ट में आकर जब प्रीलिम्स नहीं निकला तो एकदम सदमे से पहुँच गया, मतलब कि सदमा लग गया कि ऐसा कैसे हो गया कि मेरा प्रीलिम्स नहीं निकला। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब कि नया एस्पिरेंट होता है उसके पास क्या नॉलेज तो कम होता है पर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होता है। तो सबसे बड़ी तो आपको ये गलती नहीं करनी कि आपको क्या नॉलेज भी आपका बढ़ाते रहना है। ये अक्सर क्या कर रहे थे, जो PYQ को लगा रहे थे तो PYQ को क्या कर रहे थे एक तरीके से केवल क्वेश्चन के रूप में देख रहे थे और उसको नॉलेज के रूप में ले रहे थे। यानी कि क्वेश्चन को लगा रहे थे, उसमें जो भी नॉलेज थी उसको नॉलेज को गेन कर रहे थे और आगे बढ़ रहे थे। आपको क्या करना है, आपको केवल क्वेश्चन को लगाना नहीं है, उसके क्वेश्चन की फ्रेमिंग को भी समझना है। यानी कि क्वेश्चन की फ्रेमिंग को समझना है कि UPSC क्वेश्चन को कैसे सेट कर रही है, वो क्वेश्चन कैसे मतलब कि ऑप्शन बना रही है। UPSC क्या कर रही है, कोई भी ऑप्शन ऐसे ही नहीं बनाती है, उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। आप देखेंगे अगर पिछले 15 से 20 सालों के जब आप PYQ को देखेंगे तो आपको एक पैटर्न दिखेगा कि क्वेश्चन की फ्रेमिंग क्या बन रही है, एक ही सी बन रही है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है। हालांकि मतलब कि UPSC का मतलब कि एक ट्रेंड होता है कि वो समय पे मतलब कि थोड़ा अपना चेंज करती रहती है, परंतु क्या फिर भी वो अपना पैटर्न को लगातार मतलब कि एक तरीके से फॉलो ही करती है। कभी क्या पेयरिंग वाले पूछेगी या फिर क्या मतलब कि अजम्पशन बेस्ड पूछ देगी या फिर क्या मतलब कि एक तरीके से जो एलिमिनेशन मेथड होता है वो वाले मतलब कि क्वेश्चन पूछ लेगी। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जो PYQ को लगाना है वो आपको केवल नॉलेज के बेस पे मतलब कि उसको केवल नॉलेज के रूप में नहीं देखना है कि आपको केवल इन्फॉर्मेशन मिल रही है। आपको क्या देखना है, आपको देखना है कि उसमें क्या है, जो क्वेश्चन की फ्रेमिंग कैसे बन रही है, क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, कितनी डीप में पूछे जा रहे हैं, आपको ये भी सब देखना है। और दूसरी मिस्टेक क्या कर रहा था मैं, दूसरी मिस्टेक ये कर रहा था कि मैं क्या मतलब कि एक तरीके से कोई भी रैंडम जो कोचिंग होते हैं उनके टेस्ट सीरीज को लगा रहा था। मतलब कि बहुत ज़्यादा मैंने टेस्ट सीरीज लगाए थे लगभग, और हर एक टेस्ट सीरीज को मतलब कि मैं मतलब कि डिटेल में एनालिसिस तो कर रहा था, परंतु उसके मैंने क्या नोट्स नहीं बनाए थे। यानी कि अगर कोई नया पॉइंट आपको मिल रहा है टेस्ट सीरीज में तो आप क्या कर लीजिएगा, उसका अलग से एक नोट्स में मतलब कि लिख लीजिएगा कोई भी नया पॉइंट अगर मिल रहा है। तो ये मिस्टेक ना करिएगा कि आपने क्या केवल टेस्ट सीरीज को लगा लिया उसको बाद में छोड़ दिया। तो क्या करना है, आपको टेस्ट सीरीज को सही से लगाना है, उसके बाद में डिटेल में एनालाइज करना है। एनालाइज करने के बाद में आपको जितने भी नए पॉइंट मिले उसको आप क्या एक अपने 300 से 400 पेज का कॉपी बना लीजिए। उस कॉपी में ही क्या सारे के सारे पॉइंट आप लिखते रहिए। तो आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है जो कि मैंने की थी।
मैंने क्या किया था, टेस्ट लगाए भी थे अच्छे से और उसका मतलब एनालाइज भी किया था, परंतु क्या मैंने उसके नोट्स नहीं बनाए। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट अटेम्प्ट में ऐसे मतलब की गलती नहीं करनी है। आपको क्या जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिले उसके नोट्स बना लेना है। और इसके बाद में चलिए तीसरा पॉइंट आता है कि आपको क्या करना है, सारे के सारे जो भी मतलब कि डॉक्यूमेंट आते हैं, जैसे कि ऑफिशियल मतलब की योजनाएं होती हैं या फिर जो भी ऑफिशियल डाटा रिलीज होते हैं, उसमें आपको ध्यान रखना है। जैसे कि हमारा इकोनॉमिक सर्वे हो गया, इंडियन बजट हो गया, या फिर हमारा क्या हो गया, नीति आयोग की कोई भी रिपोर्ट आती है तो आपको क्या उस पर ध्यान हमेशा रखना, या फिर पीआईबी पे कोई भी ऑफिशियल योजना के ऊपर मतलब कि कोई चर्चा चल रही है तो आपको उस पर क्या ध्यान रखना है। तो मतलब कि तीसरी टाइम की मिस्टेक आती है कि मतलब कि सारी की सारी बुक को मतलब कि आप केवल बुक को ही पढ़ते हो, कोई भी मतलब कि शॉर्ट नोट्स ना बनाना। इससे पहले भी कभी एस्पिरेंट ने काफ़ी मतलब मुझसे क्वेश्चन कहा था कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं या फिर माइक्रो नोट्स कैसे बनाएं, उसके ऊपर मतलब कि एक डिटेल में वीडियो बना दीजिएगा। तो उसके ऊपर भी हम लोग डिटेल में वीडियो बना देंगे। परंतु अभी बात कर लेते हैं कि माइक्रो नोट्स आपको क्या है, जो भी टॉपिक है, जैसे कि आपका हिस्ट्री अगर कमजोर है तो आपको क्या हिस्ट्री पे अपने माइक्रो नोट्स बना लेना है, या फिर आपका पॉलिटी कमजोर है तो पॉलिटी पे, इकोनॉमी कमजोर है तो इकोनॉमी पे। आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि आपको क्या किस टॉपिक पे प्रॉब्लम आ रही है। जिस टॉपिक पे भी अगर प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी सी भी, तो उसके आप क्या छोटे से नोट्स बना लीजिए, भले 20 से 30 पेज के बनाइए। यानी कि अगर आपने हिस्ट्री का मेरे नोट्स अगर देखे होंगे तो कितने पेज में थे, केवल 15 पेज में नोट्स बने हुए थे हिस्ट्री का, जो कि मैंने आपको दिखाई भी थे इससे पहले के वीडियो में। और इसका मतलब क्या है, आपको क्या है, एक मिस्टेक नहीं करनी जो कि 99% मिस्टेक कर लेते हैं स्टूडेंट, कि वो क्या करते हैं कुछ भी मतलब सिंगल पेज के नोट्स भी नहीं बनाते हैं। तो आपको क्या कर लेना है, आपने क्या जो भी मतलब कि आप पढ़ते हैं और आपको जिस भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है उसके आप लोग क्या कर लीजिएगा, छोटे से शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा कि एग्जाम के लास्ट डे में आपको क्या करना है, लास्ट के 2 दिन में आपको क्या पढ़ना चाहिए। यानी कि आपके पास 300 से 400 पेज के नोट्स रेडी होने चाहिए प्रीलिम्स के लिए। और वही काम आपको अपने मेंस में भी करना है कि आपके पास क्या हर एक पेपर के लिए, यानी कि जो अपने 4 जीएस के होते हैं, 2 ऑप्शनल के होते हैं, एक ऐसे होता है, एक एथिक्स, और एक जो अपना मतलब कि हिंदी इंग्लिश मतलब कि एक होता है। तो उन सभी के पेपरों के लिए आपको क्या है, कम से कम 50 पेज के हर एक पेपर के नोट्स आपके पास रेडी होने चाहिए मेंस के लिए भी। तो और चौथी मिस्टेक क्या नहीं करनी है, चौथी मिस्टेक आपको ये नहीं करनी है कि आपको जितने भी टेस्ट देने हैं तो उस टेस्ट में क्या है, आपको जितने भी मार्क्स आ रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो कि मेरे साथ मतलब कि पर्सनली ऐसा हुआ था। मैंने क्या तैयारी मेरी बहुत अच्छी हो गई थी और जब मैं टेस्ट दे रहा था तो मेरे टेस्ट में कितने मार्क्स आ पा रहे थे, 60, 70, 80 ऐसे ही मार्क्स बन पा रहे, यानी कि कभी मेरे मार्क्स क्या थे 80 से ऊपर नहीं बन पा रहे थे। और इसको लेकर के मैं मतलब कि लास्ट के जो मंथ होता है मतलब कि प्रीलिम्स के जस्ट 20 से 30 दिन पहले, क्योंकि मैंने डिसाइड किया था कि मैं क्या करूँगा, प्रीलिम्स के 30 दिन पहले मैं केवल 30 टेस्ट दूंगा, और जो कि मेरे लिए एक तरीके से घातक हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि मैंने क्या जब टेस्ट में दे रहा था मतलब कि प्रीलिम्स के लास्ट के मंथ में, यानी कि प्रीलिम्स के 1 मंथ पहले जब मैं टेस्ट दे रहा था तो उस समय क्या हो रहा था, मेरे मार्क्स कितने आ पा रहे थे, कभी 60 आ पा रहे थे, कभी 70 आ पा रहे थे, कभी 80 आ पा रहे थे, कभी 90 हो जाते थे, तो फिर अगले दिन फिर से 60 होगा। तो मैं इतना ज़्यादा डीमोटिवेट हो गया कि मेरा क्या मतलब कि एक तरीके से प्रीलिम्स को लेकर के काफ़ी डर बैठ गया। और वही डर किया मेरा प्रीलिम्स में जो मतलब कि एग्जाम डे था वो भी उस दिन उसको मतलब कि जो परफॉर्मेंस थी उसको इफेक्ट किया। तो आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है कि आपको अगर कभी भी टेस्ट सीरीज में क्या अगर नंबर कम आ रहा है तो आपको उसको क्या ज़्यादा मतलब कि मतलब कि उस पर दिल से नहीं लगाना है। आपको क्या देना है, बस देखना है कि आपको कितनी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, कितनी नई नॉलेज मिली है, बस आपको ये देखना है। और अगली गलती क्या करते हैं ज़्यादातर स्टूडेंट कि अपने जो सीसेट होता है उसको इग्नोर करते हैं, यानी कि शुरू में तो वो सीसेट को बिल्कुल इग्नोर करते रहते हैं, और जब लास्ट का मंथ आता है तब बहुत ज़्यादा उस पर फोकस कर जाते हैं। तो उससे उनका डबल मतलब कि इफेक्ट पड़ता है। पहले तो इफेक्ट ये पड़ता कि आप क्या जीएस वाली सेक्शन को मतलब कि थोड़ा सा इग्नोर करने लगता है, और दूसरा इफेक्ट यह पड़ता है कि आपकी क्या सीसेट में अगर थोड़ी सी भी कमजोरी हो रही है तो कहीं ना कहीं आपके क्या ओवरऑल परफॉर्मेंस जो होती है वो इफेक्ट होती है। और अगर आपका सीसेट अगर क्लियर नहीं होगा तो आप चाहे जीएस में क्या 150 नंबर लेके आइए फिर भी आपका क्या प्रीलिम्स नहीं होगा। तो ये उसका बहुत बड़ा मतलब कि मोरल इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि मेरा आप खुद का मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा क्या था मैथ्स ऑप्शनल था, और कहीं ना कहीं मतलब कि मेरे ऑलरेडी मतलब कि मैथ्स मेरा बैकग्राउंड था और काफ़ी मतलब कि स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड था, यानी कि ऐसा नहीं कि मेरा मतलब कि नॉर्मली बैकग्राउंड था, और मैथमेटिक्स मेरा बहुत ही अच्छा था। तो मैंने क्या सोचा मेरा सीसेट तो मतलब कि आराम से क्लियर हो ही जाएगा, लास्ट के मंथ में मैं खाली टेस्ट दे दूंगा। पर मैंने क्या जब फुल लेंथ टेस्ट लगाया वो भी सीधे से देखा जो यूपीएससी के सीधे से पेपर होते हैं, यानी कि जो यूपीएससी ने लास्ट ईयर के जो पीवाईक्यू थे मैंने फुल लेंथ पीवाईक्यू को लगाया 1 से लेकर के 80 क्वेश्चन तक, और तब पता लगा मुझे क्या ये तो मतलब कि ऑलरेडी मतलब कि मैथ का अलग लेवल है। क्योंकि हम लोग क्या पढ़ते हैं बीएससी एमएससी या फिर जो भी अदर मतलब कि मैथमेटिक्स होता है, जो मतलब कि ट्रेडिशनल मैथमेटिक्स होता है, उससे अलग अपना जो जीएस और मैथ होता है, मतलब कि अपना मैथ और रीजनिंग जो मतलब कि कॉम्पिटिशन वाली मैथ होती है वो अलग होती है। तो उसमें मतलब कि सीजेट को लगभग मतलब कि अभी से ही आप स्टार्ट लेके चलिए, और लगभग क्या कीजिएगा, यानी कि अभी से 1 से 2 घंटे अगर आप सीसेट को दे रहेंगे तो लास्ट के टाइम में आपको हल्का सा भी टाइम देंगे तो आराम से आपका जो है क्लियर हो जाएगा। तो यही आपको साथ मतलब की बात करनी थी। मैंने आपके साथ क्या सारे के सारे एक्सपीरियंस अपने जो भी थे वो लास्ट के 5 सालों में मैंने जो भी सीखा आपके साथ शेयर किया। बाकी आप लोग क्या कर लीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और कोई और क्वेश्चन है आप लोग क्या कमेंट बॉक्स में हो सकता है।